रामायण के रावण को तो हम जानते ही हैं। रावण लंका का एक ऐसा महान राजा था जिसने अपनी कुशल राजनीति से लंका और वहां की प्रजा के दिलों में हजारों साल तक राज किया। लेकिन रावण के घमंडी स्वभाव की वजह से उससे हुई सिर्फ एक गलती ने पूरी सोने की लंका को राख में मिला दिया। बचपन से आज तक हम सबको यही बताया गया है कि रावण का सर्वनाश सिर्फ और सिर्फ सीता माता के कारण हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि सीता माता के अलावा रावण की मौत के पीछे और स्त्रियों का भी हाथ था, और इन सभी के अलावा ऐसी भी कई वजह थी जिसके कारण रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ। हो सकता है कि आप अभी रावण से जुड़ी इन बातों को जानते नहीं होंगे, तो आज हम आपको रावण से जुड़ी ऐसे ही कुछ अनसुनी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। माता सीता के अपहरण करने से पहले भी रावण ने कई स्त्रियों पर गंदी नजर डाली थी, और उनके परिणाम स्वरूप रावण कौन से भी स्त्रियों श्राप भी मिले थे, और उन्हीं में से एक थी रावण की साली मायावती। दरअसल मंदोदरी की बहन मायावती ने भी रावण की मौत में अहम भूमिका निभाई है। ऐसा बताया जाता है कि रावण ने अपनी वासना के चलते मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती को भी नहीं छोड़ा था। आपको बता दें कि मायावती के पति शंबर राजा थे। जब रावण एक बार राजा शंबर से मिलने उनके महल पहुंचा तो उसकी नजर मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती पर पड़ी। मायावती की खूबसूरती को देखते ही रावण का दिल मचल गया और उसने कई बार मायावती को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब राजा शंबर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को अपनी कारागार में बंदी बना लिया। इसी समय शंबर की दुश्मन और रावण के दोस्त ने संपर्क के महल पर हमला कर दिया, जिस कारण राजा शंबर की जान चली गई। और इसके बाद जब राजा शंबर ने पत्नी मायावती सती होने लगी तो रावण ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर क्रोधित होकर मायावती ने रावण को श्राप दिया कि तुमने अपनी वासना के चलते मेरे पतिव्रता धर्म को खंडित किया है, तुम्हें एक दिन इसी वासना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसके अलावा रावण की मौत के पीछे जवाबदार और एक नाम भी आता है जो वेदवती का है। कहा जाता है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में किसी विशेष काम के लिए जा रहा था, जब उसको जंगल में एक सुंदर स्त्री मिली जो अपनी घोर तपस्या में लीन थी। इस स्त्री का नाम वेदवती था, क्योंकि भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए वह घोर तपस्या कर रही थी। तब वासना से भरे हुए रावण ने वेदवती के बाल पकड़े और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रावण के ऐसा करने पर वेदवती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी समाधि ले ली और रावण को यह श्राप दिया कि भविष्य में एक स्त्री ही तुम्हारे और तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगी। और ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि वेदवती ने ही रावण के वध के लिए माता सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण की मौत में शामिल माता सीता का नाम कोई कैसे भूल सकता है। जो ब्राह्मण ने माता सीता का अपहरण किया तब प्रभु श्री राम ने ही रावण का वध किया था और माता सीता को आजाद कराया था। अगर माता सीता न होती तो रावण को आज कोई भी नहीं पहचानता। लेकिन आपको बता दे कि जब रावण ने साधु का वेश धरकर माता सीता का अपहरण किया तो माता सीता को वह जबरदस्ती अपने साथ लंका ले गया था। भले ही रावण माता सीता को लंका लेकर गया, लेकिन वहां जाकर भी माता सीता को लंका के महल में अपने साथ नहीं ले जाया पाया। माता सीता को रावण की अशोक वाटिका में ही रखा गया था। वैसे तो माता सीता भले ही रावण की कैद में थी, लेकिन रावण ने माता सीता को कभी भी हाथ तक नहीं लगाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नल कुबेर की पत्नी रंभा ने पहले ही रावण को श्राप दे दिया था, अगर वह भविष्य में किसी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो मुझसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और इसी श्राप के कारण रावण कभी सीता माता को छू नहीं पाया था। रामायण में इस बात का जिक्र भी है कि रावण ने एक बार माता सीता को विवाह का प्रस्ताव देते हुए प्रभु श्री राम को त्यागने को कहा था। तब माता सीता ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि राम और सीता कभी अलग नहीं हो सकते। इसके अलावा यहाँ तक कहा जाता है कि रावण का घमंड नहीं उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना। अब आपको होगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि रावण की मौत के पीछे भगवान शनिदेव की भी अहम भूमिका थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। अगर आपने कभी रामायण देखी होगी तो आपने गौर किया हो तो रावण के सिंहासन के नीचे, रावण के पैरों के नीचे हमेशा एक काले रंग का आदमी हमेशा लेटा रहता था। यह शख्स और कोई नहीं भगवान शनिदेव थी। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा बताया गया है कि रावण बहुत ही बड़ा विद्वान था
और जब उसके बेटे मेघनाद का जन्म होने वाला था तब उसने मेघनाद को शक्तिशाली और अमर बनाने के लिए सभी ग्रहों का एक शुभ स्थिति में रहने के लिए आज्ञा दी थी। लेकिन शनिदेव ने रावण की यह बात मानने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से मेघनाद अमर नहीं हो पाए। जब शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी तो रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर लंका ले आया और हमेशा उनका मुंह जमीन पर करके उन्हें अपने पैरों के नीचे रखता रहा। एक बार की बात है, जब नारद मुनि रावण से मिलने लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को रावण के पैरों के नीचे पड़ा हुआ देखा। शनिदेव की ऐसी दशा देखकर नारद मुनि ने रावण से कहा कि रावण, तुम्हारी सोने की लंका तो बहुत ही सुंदर है और तुम भी कितने वीर योद्धा हो कि तुमने शनिदेव को अपनी लंका में बंदी बनाया है। तो कम से कम शनिदेव को यह मौका तो दो कि वह भी मुंह उठाकर तुम्हारी लंका की सुंदरता और तुम्हारा पराक्रम देखे। जैसे ही रावण ने शनिदेव को यह सब देखने का मौका दिया, वैसे ही शनिदेव की वक्र दृष्टि रावण पर पड़ी और शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ते ही रावण की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। तो यह थे रावण से जुड़े अनसुने रहस्य। उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।